नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 23 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 23 दिसंबर की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, आपका MPPSC 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो 24 अप्रैल रखी गई है दोस्तों। ठीक है, कब? 24 अप्रैल। देखिए अभी से आपके पास लगभग 4 महीने हैं पूरे। तो आपको 4 महीने में प्रिपरेशन अभी से टाइम टेबल बना के अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और देखिए इसका जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है दोस्तों? 9 फरवरी 2022 रखी गई है। पोस्ट कितनी है दोस्तों? 283 पोस्ट के लिए एग्जाम होना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मिनिमम एज बताऊं इस फॉर्म फिल करने की, 1 जनवरी 2022 को उसने 21 साल का हो जाना चाहिए। मतलब दोस्तों देखिए, जिसका जन्म 1 जनवरी 2001 को हुआ है फिर उसके पहले हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेज का रिविजन कर ले तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। देखिए दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो कृषि प्रधान देश भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। और यह दिन किसान नेता व हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 से चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, कब से दोस्तों? 2001 से स्टार्ट किया था। तो ये इसकी कौन सी एनिवर्सरी है दोस्तों? 20वीं एनिवर्सरी है, यानी हम 21वां राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की, तो चरण सिंह जी देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। और उनका कहना था सच्चा भारत जो है अपने गांव में बसता है। और दोस्तों जब किसान की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। दोस्तों इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। और ये ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत नहीं रहे थे दोस्तों। ये 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था। चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? तो इनका निधन हो गया था 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया था। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन इसमें मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 120वां, इसको लगभग 416 लोगों ने अटेम्प्ट किया था। इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो शुभम की आई है, सेकंड रैंक प्रशांत की आई है और थर्ड रैंक रिया की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में 32वीं राज्य स्तरीय कयाकिंग एवं कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। दोस्तों मध्य प्रदेश कयाकिंग एवं कैनोइंग एकेडमी कहां पर है? तो ये भी भोपाल में है। और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार की बात करें तो 2019 का एकलव्य पुरस्कार कयाकिंग एवं कैनोई के लिए किसे दिया गया था? अजात शत्रु शर्मा को दिया गया था। ठीक है, और अजात शत्रु शर्मा जी किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं दोस्तों? भिंड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ठीक है, और 2019 का विक्रम पुरस्कार कयाकिंग एवं कैनोइंग के लिए किसे मिला था? तो ये मिला था कुमारी राजेश्वरी कुशराम को मिला था। ठीक है, और कुमारी राजेश्वरी कुशराम किस डिस्ट्रिक्ट से आती है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से आती है। तो याद रखिएगा 2019 का विक्रम पुरस्कार जो मिला है कुमारी राजेश्वरी कुशराम को मिला है।
किस डिस्ट्रिक्ट की है ये? भोपाल से है। और 2019 का एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? ये अजात शत्रु शर्मा को मिला है और ये भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों बात करें 2020 का एकलव्य पुरस्कार कयाकिंग एवं कैनोइंग के लिए किसे दिया गया है? सुषमा वर्मा को दिया गया है, ठीक है। और सुषमा वर्मा किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार कयाकिंग एवं कैनोइंग के लिए किसे मिला है दोस्तों? ये दिव्यांग श्रेणी में सुश्री प्राची यादव को दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा विक्रम पुरस्कार 2020 का जो है वो कैनो प्लेयर दिव्यांग सुश्री प्राची यादव को दिया गया है। और प्राची यादव किस डिस्ट्रिक्ट से आती है दोस्तों? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राची यादव का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, प्राची यादव को 2020 का विक्रम पुरस्कार मिला है दिव्यांग श्रेणी में, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। किस खेल से संबंधित है? तो ये कयाकिंग एवं कैनोइंग खेल से संबंधित है। वाहनों की ऑनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश दोस्तों ऑनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये भोपाल में किया जा रहा है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय वन मेले की थीम क्या है? तो इसकी थीम है लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा। करें हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख वन संस्थान कहां पर है? तो बात करें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की, तो ये कहां पर है दोस्तों? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है। और वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहां पर है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो वन राजिक महाविद्यालय कहां पर है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं, देखिए वन राजिक महाविद्यालय बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र दोस्तों कहां पर है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 54.14% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर दोस्तों 53.30% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों उमरिया, यहाँ पर 49.90% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यह है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 0.47% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर है दोस्तों उज्जैन, यहाँ पर 0.49% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और थर्ड नंबर पर है दोस्तों रतलाम, ये है रतलाम पर दोस्तों 1.19% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। पीएससी 2020 के प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं दोस्तों? लगभग 20% भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो साल के वृक्ष है वो कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? लगभग 17% भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो मिश्रित पर्णपाती वन है वो 65.58% भाग पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में ए ग्रेड के साथ मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग है, और जबलपुर संभाग में ही छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रशासनिक जज बनाया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि इंदौर खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंदौर खंडपीठ की स्थापना हुई थी 1968 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसकी दो खंडपीठें हैं, ठीक है। कहाँ पर है? एक तो इंदौर में है और एक है ग्वालियर में, ठीक है दोस्तों। और तीसरी खंडपीठ कहां पर प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रस्तावित है। और दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह रवि कुमार मलिमत है, ठीक है। और इसके पहले कौन थे हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो ये मोहम्मद रफीक जी थे। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। इस विवेक रूसिया को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रशासनिक जज बना दिया गया है।
और मंगलवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। 7 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट जज बनने के बाद जस्टिस रूसिया को इंदौर खंडपीठ भेजा गया था। जस्टिस सुजय पाल को प्रिंसिपल बेंच जबलपुर भेजे जाने के बाद इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज जस्टिस रूसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विवाद से विश्वास योजना कब लागू की जाएगी दोस्तों? तो ये लागू की जाएगी 1 जनवरी 2022 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये कब तक लागू रहेगी दोस्तों? 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। ठीक है, तो लगातार 3 महीने तक की ये योजना चलाई जाएगी। ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग के जो प्रमुख सचिव है, ये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी है श्री अनिरुद्ध मुखर्जी। तो इनके द्वारा बताया गया है कि बिना स्मृति के संचालित उद्योग 1 जनवरी 2000 प्रारंभ से होने जा रही विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत उद्योग संचालन की स्मृति प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। और श्री मुखर्जी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 158वीं बैठक ले रहे थे दोस्तों। इसके साथ ही उद्योग को व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्रथम बार दी जाने वाली सम्मति प्राधिकार एवं पंजीयन आवेदन प्राप्त के उपरांत 30 कार्य दिवस में निर्णय नहीं होने पर वह बोर्ड में लंबित रहने पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः प्रावधिक सम्मति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है दोस्तों? एनके गुप्ता जी है। ठीक है, तो इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, क्या नाम है इसका? नियमानुकूल निर्णय। तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों अभी? तो ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रवि विजय कुमार मलिमत। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है दोस्तों? तो ये है कमलनाथ जी। और बात करें लोकायुक्त, हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो ये वर्तमान में है न्यायमूर्ति एनके गुप्ता जी। और ये है एनके गुप्ता जी। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के? तो ये पीवी दीक्षित थे। और लोकायुक्त लोक प्लस आयुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचारी रोधी संस्था है। और अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया। और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सम्मति दे दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त एनके गुप्ता और उनकी पत्नी मनीषा गुप्ता की लिखी किताब नियमानुकूल निर्णय का हाल ही में विमोचन किया गया है। और इस किताब का विमोचन एमपी हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत ने किया है। और जस्टिस एनके गुप्ता ने बताया है कि यह किताब उन स्टूडेंट्स के लिए मददगार होगी जो जुडिशरी में आने का ख्वाब देखते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों यह किताब सभी राजस्व अधिकारियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में विशिष्ट संग्रहालय की, तो श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पातालकोट में स्थित है। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जनजातीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है, श्यामला हिल्स पर। और ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसका उद्घाटन दोस्तों 6 जून 2013 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए भोपाल में एक और संग्रहालय है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? तो ये भी भोपाल में है। रामायण और साकेत संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? ओरछा में है। और ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? निवाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? ये भोपाल में है। सांची संग्रहालय कहां पर है? सांची में है। और सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और इसकी मूलतः स्थापना सांची की पहाड़ी पर सर जॉन मार्शल ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? सर जॉन मार्शल ने की थी। आदिव्रत जनजाति एवं लोक कला संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? ये खजुराहो में है। और हीरा संग्रहालय कहां पर है? ये भी खजुराहो में प्रस्तावित है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो केंद्र शासन के संग्रहालय है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो पुरातत्व संग्रहालय सांची संग्रहालय है जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित अवशेष है। दूसरा संग्रहालय कौन सा है दोस्तों? पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें चंदेल का 11 से 12वीं सदी की प्रतिमाएं हैं जिनमें अग्नि और स्वाहा, अर्धनारीश्वर, आदिनाथ, गजलक्ष्मी और मैथुन मूर्तियां हैं। और देखिए दोस्तों खजुराहो के मंदिर को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर को
फिर उसके बाद 1989 में सांची स्तूप को शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद 2003 में जो है वो भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल। अब हमारे मध्य प्रदेश की सरकार वैज्ञानिकों की कहानियां, अन्वेषण और आविष्कारों से जनमानस को अवगत कराने के लिए हमारे मध्य प्रदेश का पहला स्मारक और उज्जैन के रातामंडल में बनाने जा रही है। दोस्तों इसका आर्किटेक्चर और डिजाइन कैसा हो, इसके लिए नेशनल कंपटीशन आयोजित की गई। बेस्ट डिजाइन की घोषणा 4 अप्रैल को होगी। इसके बाद निर्माण शुरू कर 15 अगस्त को इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। विज्ञान भारती इसका आर्किटेक्चर और डिजाइन फाइनल करेगी और जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है इसका निर्माण और विकास करेगी। और देखिए दोस्तों, इस संग्रहालय में जगदीश चंद्र बसु, आचार्य प्रफुल्ल, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, आशुतोष मुखर्जी जैसे वैज्ञानिकों के संघर्ष की कहानियां, उनके अन्वेषण और आविष्कार के मॉडल तथा उनकी मूर्तियां आदि के माध्यम से इसको भारत के वैज्ञानिक इतिहास से अवगत कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के श्री इंदर सिंह परमार ने अनुगूंज 2021 कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया है दोस्तों, कौन है? इंदर सिंह परमार जी है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर मोहन यादव है। हमारे मध्य प्रदेश के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग जी है। तो देखिए मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता से होने वाला अंगूज 2021-22 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 22 से 23 दिसंबर यानी 2 दिन का किया जा रहा है। और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अंगूज 2021 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा है कि इस वर्ष संभाग में इसका आयोजन किया जाएगा और हमारे मध्य प्रदेश के हर जिले में यह कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि प्रदेश के हर विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच मिल सके। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? तो ये 10 संभाग है और जिलों की संख्या कितनी है? 52 है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा संभाग कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये जबलपुर संभाग है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर संभाग है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों? तो ये शहडोल संभाग है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो कि जबलपुर संभाग में आता है। सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो कि सागर संभाग में आता है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो भी निवाड़ी है। और निवाड़ी हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है। सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये नीमच डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, नीमच। सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और आजादी के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, यानी क्या कर दिया गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और देखिए दोस्तों ये है नीमच डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और 2021 में 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया दोस्तों। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहां पर है? हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन कब किया गया था? 27 जुलाई 1939 को किया गया था। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और वफादारी। और इसके अभी महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो कुलदीप सिंह इसके महानिदेशक है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भी है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 1960 को हुई थी। और यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान है। अन्य राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठन भी यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए अपने कर्मियों को भेजते हैं। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था सागर, उज्जैन, इंदौर या होशंगाबाद? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।